महंगाई बढ़ती जाए, गरीब क्या खाए। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.16% इजाफा 42.6% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 6 प्याज, अंडे, दाल, मूंग और चीनी समेत 15 अशिया महंगी। LPG 0.42 और बिजली 2% महंगी हुई। 14 अशिया सस्ती और 22 की कीमत बरकरार रही। अवामी सवारी गरीब क्या मतवसत तबके की जेब पर भारी। यामाहा YBR 125cc 18,000 रुपए तक महंगी। YBR G 4,71,000 रुपए में मिलेगी। कंपनी नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। किसानों का शुगर मिल से क्रशिंग में ताखीर का शिकवा। गंदम की काश्त और पैदावार मुतासर होने का खदशा। किसानों का सिंध की तर्ज पर गन्ने की कीमत बढ़ाने का भी मुतालबा। फैसलाबाद में इलाज की बेहतर सहूलियात। अलाइड हॉस्पिटल 2 को 10 करोड़ जारी। रकम इमरजेंसी वार्ड और लिवर सेंटर के तामीराती कामों पर खर्च होगी। फैसलाबाद के 51 सरकारी स्कूलों को 2 करोड़ 10 लाख के फंड्स जारी। फैसलाबाद सिटी के 10, जड़ांवाला के 8, सदर के 18 और जुमरा के 4 स्कूलों को फंड्स मौसूल। स्कूलों में तामीराती काम होगा और फर्नीचर खरीदा जाएगा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद के इमरजेंसी ब्लॉक की बहाली के लिए 6 करोड़ 38 लाख के फंड्स दरकार। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब से फंड्स मांग लिए। FBI ने हुकूमती अहकामात के बाद 30 अरब के सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी कर दिए। अरबों रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स ताहाल इल्तवाक का शिकार। कुछ बैंकों ने सेल्स टैक्स जारी होने के बावजूद ट्रांजैक्शन नहीं की। एक्सपोर्टर्स कहते हैं बाकी रिफंड्स भी जारी किए जाएं और DLTL भी दिया जाए। फैसलाबाद के निजी बैंक में सार्फिन के बिलों की रकम में खुर्द-बुर्द का मामला। FIA कंपोजिट सर्कल फैसलाबाद ने निजी बैंक के 47 लाख रुपए रिकवर करवा दिए। निजी बैंक की मुलाजिमा फरवा मंजूर ने बिलों के नाम पर 47 लाख की खुर्द-बुर्द की। टोबा टेक्सिंग में नए तैनात होने वाले DPO इबादत निसार की सहाफियों से मुलाकात। कहते हैं सहाफी मुआशरे की आंख है, मिलकर बेहतरी के लिए काम करेंगे। जराइम पेशा अफराद के लिए किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। एक हफ्ता गुजर गया, वास्ता फैसलाबाद खुले मैन होल्स पर ढक्कन न रख सका। जेल रोड और अजीजुद्दीन रोड के ढक्कन 3 दिन से गायब। शहरियों ने दरख्तों की शाखें रोड के बीचों बीच रख दी। चिनियोट के मोहल्ला राजा में शहरी पानी से महरूम। पाइपलाइन फटे 2 दिन गुजर गए। इंतजामिया सप्लाई बहाल न कर सकी। मकीन दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर। गुलिस्तान कॉलोनी गौसिया पार्क PHE की नाअहली का शिकार। झूले टूट फूट का शिकार। गंदगी के ढेर। बच्चे ताफुनज़दा माहौल में खेलने पर मजबूर। शहरियों की झूलों की मुरम्मत और पार्क से सीवरेज का पानी निकालने का मुतालबा। सुबह जब आए दफ्तर में तो नोटिस लगा हुआ था फारग करने का। हमारा DC और डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिसर से मुतालबा है। हमारी 32,000 तनख्वाह है। हमारी 2 माह 8 दिन हो चुके हैं, हमें तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। हमारे वाजबात भी पूरे किए, 2.5 माह हो गए, हमें तनख्वाहें नहीं मिली तो हमें बहाल किया जाए। टोबा टेक्सिंग के महकमे स्पोर्ट्स से नाकिस कारकर्दगी और गैर हाजिरी पर 32 डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। डेली वेजेस मुलाजमीन गोजरा, पीर महल और कमालिया से फारिग किए गए। डेली वेजेस मुलाजमीन का स्पोर्ट्स ऑफिसर पर हद तक अमेज रवैये का इल्जाम। स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील का कहना है मामलात बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। इन बच्चों से 1 माह कबल मैंने कहा था कि आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहें ताकि सफाई सुथराई का, ग्राउंड्स की मेंटेनेंस का, उनकी अपग्रेडेशन का, पानी लगाने का, ग्रासिफिकेशन का। मेरी बात पे इन्होंने कोई कान नहीं करा। इस बिना पे मैंने कल इनको फारिग कर दिया। ये टोटल बच्चे जो हैं डेली वेजेस हैं। पंजाब में दौरान सर्विस फौत होने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को अब नौकरी नहीं मिलेगी। अहले खाना के लिए माली इमदाद में इजाफा कर दिया गया। महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमालिया में उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली चौधरी शाहिद इकबाल गुजर की रिहाइशगाह पर साबिक काउंसलर्स का इजलास। साबिक चेयरमैन बल्दिया मलिक शरीफ समेत दीगर की शिरकत। साबिक काउंसलर्स का असदुर रहमान रमदे और
شاہد اقبال گجر کی حمایت کا اعلان۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے محکمہ صحت انتظامیہ سے پولنگ کے لیے ملازمین کی فہرست طلب کر لی۔ ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈز میں تعینات عملے کے علاوہ تمام ملازمین کے اکاؤنٹس نمبر سمیت دیگر تفصیلات فراہم کرنے کا بھی حکم۔ ضلع بھر میں پولنگ بوتھ بننے والے 25 بنیادی مراکز صحت میں سے 9 چار دیواری سے محروم ہیں۔ فیصل آباد شہر کے باسیوں کو انتہائی آسان اقساط پر مل سکیں گے اپنے پلاٹ۔ فیصل آباد سمندری روڈ بائی پاس ٹاپ سٹی کے سنگ بنیاد رکھنے کی پروقار تقریب۔ رائے اعجاز سی ای او ٹاپ سٹی رائے عمر دراز، سی ای او ارض پاک بلڈرز اظہر فاروق، سی ای او اربن ادریس ریل اسٹیٹ میاں عامر شہزاد کی خصوصی شرکت۔ ڈیلر سمیت شہر کی اہم شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ فیصل آباد میں سی ای او ایلز کی زیر نگرانی محکمہ صحت کا اجلاس۔ ماہ دسمبر میں عوام کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، سینئر میڈیکل آفیسرز اور محکمہ صحت کے افسران شریک ہوئے۔ مراکز صحت میں ویکسین کی عدم فراہمی، عملہ کی غیر حاضری، انسداد پولیو مہم میں ناقص کارکردگی دکھانے والے افراد کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد کے محکمہ سوشل ویلفیئر میں ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی قائم۔ سوشل ویلفیئر کی اولڈ ایج ہوم، نگہبان سینٹر سمیت دیگر اداروں میں گریڈ 1 سے 4 تک سیٹ پر تعیناتیاں ہوں گی، مگر 15ویں سے 17ویں گریڈ تک کی سیٹیں تاحال خالی۔ 1.5 سال سے آفیسر تعینات نہ ہونے سے کام سست روی کا شکار۔ جھنگ سے محمد رمضان کا تبادلہ، محمد عبدالرحمان کو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری تعینات کر دیا گیا۔ محمد عبدالرحمان اس سے قبل ڈپٹی ڈی ای او 18 ہزاری رہ چکے ہیں۔ جھنگ کی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے اچھی خبر، ضلع کے 4 کالجز میں 5 لیکچرارز کو تعینات کر دیا گیا۔ شازیہ بطول کی ایسوسی ایٹ کالج رتامتا جبکہ نجمہ شاہین کی 18 ہزاری میں تعیناتی کی گئی۔ سعدیہ بطول کو، ندا فاطمہ اور رمشا کنول کو گریجویٹ کالج شورکوٹ میں تعینات کر دیا گیا۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا یوم تاسیس، تمام ایلومنائی، وائس چانسلرز، پروفیسر ڈاکٹر ناصر امین کی خصوصی شرکت۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر امین محمود بھی شریک ہوئے۔ تقریب کے اختتام پر فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آگاہی واک بھی کی گئی۔